नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन किए थे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि हर जो रियल नंबर है हम उन्हें दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होते हैं और जो रैशनल है वो भी रियल नंबर होते हैं। तो इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास यस। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो हमें क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो ये आपको बनाकर बता देता हूँ। एक नंबर लाइन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है अंडर रूट 2 और कोई मान लीजिए अंडर रूट 3, यहाँ हो गया मान लो 0। हमें कहा गया है कि इन दोनों नंबर के बीच में अगर हम कोई रूट वाला नंबर यानी कि रूट एम फाइंड करना चाहें या एम फाइंड करना चाहें, हमारा हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यही हमारे पास एग्जैक्ट नंबर होते हैं। इसके बीच में हम कोई नंबर नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स या नो। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसके मुताबिक हम यहाँ देखेंगे, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स, उन्हें हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, रैशनल एंड इरेशनल। उन्होंने क्या कहा है कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होंगे। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, बिकॉज इन सारे रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर नहीं आते। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर जो जब अगर उनका स्क्वायर रूट लें तो वो इरेशनल नंबर होंगे सारे। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज अगर जे नेचुरल नंबर यानी कि हम ले लें 2, 3, 7, मैं रैंडम चूज कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए, 9 और ले लें हम जैसे कि 11। अगर हम इन सबका अंडर रूट कर दें, हमने सबका अंडर रूट कर दिया है, ये तो हो गया रैशनल नंबर, ये अंडर रूट 3 भी हो गया रैशनल नंबर, ये भी सॉरी इरेशनल नंबर, ये तीनों हो गए इरेशनल नंबर। मगर ये जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। और ये भी हमारे पास आ गया इरेशनल नंबर, और ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स। तो इन्होंने हमें एग्जांपल देने के लिए बताया था, तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया अब आपको। अंडर रूट 9 की एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अंडर रूट 4। इसके वास्ते हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर, यानी कि ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। ये एग्जांपल इनफ होगी आपको समझाने के लिए। अगर और एग्जांपल लेनी चाहते हो तो आप और करके देख सकते हो, जैसे कि अंडर रूट 25, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें कहा गया है कि अंडर रूट 5 जो हमारे पास नंबर है, हमें इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है आप याद रखिएगा। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही होगा, ऐसी होती है जहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। आपको इसके ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारे पास बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। इसको आपको देख लेना है कि इस नंबर के हिसाब से परपेंडिकुलर एंड बेस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं बेस को रख लेता हूँ 2 और परपेंडिकुलर को रख लेता हूँ 1 यूनिट मान लो इसे, और 2 यूनिट मान लो इसे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होगा हम देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम करके देख लेते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर और बेस का होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। इसका आंसर होगा 1 + 4 होगा हमारे पास 5। हाइपोटेन्यूज का हमारे पास स्क्वायर आ गया 5। हाइपोटेन्यूज की अकेले की वैल्यू लिखें तो हमारे पास √5 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई √5। ये लेंथ हमारे पास √5 हो गई। आपको ऐसे क्वेश्चन करने से पहले ऐसी पूरी डायग्राम के साथ इसे सोल्व करना पड़ेगा, तभी ये आंसर आपका माना जाएगा, नहीं तो टीचर इसे गलत मानेगा अगर आपने सीधा ही उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको एक ऐसे नंबर लाइन बना लेनी है। यहाँ आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ आपका 1 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया। देख लीजिए मैंने बना दिया है। पहले आप देख लीजिए कि आपकी बेस की जो यूनिट है वो 2 है। आपको इसे इसे बेस मान लेना है। ये आपकी लाइन होगी बेस वाली 2 यूनिट। बना देता हूँ, ये लो 2 यूनिट। 1 को चाहे आप भूल जाओ, ये 2 लिख लो। और आपको एक एक यूनिट ऊपर भी ले लेना है। ये हो गया आपके पास 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद आपको ओरिजिन और इसे इस पॉइंट को, एक यूनिट के जो एंड पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को मिला देना है, ज्वाइन कर दो। तो आपके पास ये आएगा √5 ट्राइंगल के ओर से। ये अभी नंबर 9 पर नहीं रिप्रेजेंट हुआ है सॉरी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक कंपास ले लेना है। अभी मेरे पास कंपास नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ क्या करना है। कंपास के आपको जो नुकीला सिरा होता है उसे यहाँ रख लेना है ओरिजिन पे, और जो आपका पेंसिल वाली साइड है उसे यहाँ रख लेना है। आपको समझ आ ही गया होगा, ऐसे रख लेना है कंपास को, और ऐसे एक लाइन मार देनी है, जो लाइन आपकी ऐसे दिखाई देगी ऐसे। और जो जे पॉइंट जहाँ पर जे नंबर लाइन पर जे पॉइंट कटेगा वही आपका अंडर रूट पॉइंट होगा। √5 आपका पॉइंट होगा ये वाला। ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को। अगर √3 √4 आपको ऐसे नंबर कुछ दिए गए हों तो आप ऐसा ऐसा ये मेथड लगा के ऐसे नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कुछ मैंने गलत पढ़ाया हो, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर इससे भी बेहतरीन कंटेंट मैं ला सकूँ तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।